मैंने सुना है कि लोग बोलते हैं उसका ऑरा बहुत अच्छा है, उसका ऑरा ठीक नहीं है। तो ये ऑरा एक्चुअली क्या कोई असली चीज़ होती है? फिजिकल बॉडी जैसे बोलते हैं ना, इसको आपको ये थर्ड डिमेंशन यानी कि अर्थ प्लेन पे मिला है, लेकिन आपकी जो बॉडी में एनर्जी है वही आपका ऑरा है, आपको दिखेगा नहीं। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। Meet Dr. Gitanjali Saxena. She's a celebrity astrologer, numerologist, Vastu expert, and one of India's top 10 tarot card readers with nearing 30 years of experience. Today, we're going to talk to her about a lot of intriguing things. कभी कभी आप किसी से मिलते हैं तो यू फील वेरी गुड, Yeah. और कभी कभी आप किसी से मिलते हैं तो आपको बहुत मायूस, डिप्रेशन, परेशानी ऐसी दिखती है। देयर कैन बी सम एनर्जीज विद दैट पर्सन विच वी आर नॉट एबल टू डिटरमाइन विद आवर दिस आइज। लेकिन जो हमारी साइकिक आई होती है, जो हमारा ऑरा है, वो हर चीज को स्कैन करके पता चल जाता है कि हाँ, यहाँ पे देयर इज समथिंग रॉन्ग। अगर मूलधारा डिप्लीट हुआ तो आपको लाइफ में स्टेबिलिटी, जॉब, मनी, सबके प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। मेरा जो ऑरा है, क्या उससे बाकी के लोग भी इम्पैक्ट कर सकते हैं? यस, सम पीपल आर साइकिक वैम्पायर्स। वो आपके ऑरा में ऑटोमेटिकली, जैसे किसी का अच्छा देखा तो वो ना, अभी मैं इधर थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी की बात करूंगी। जैसे राहु और केतु के जो नक्षत्र होते हैं, उन लोग का ऑरा, उन लोग की जो आंख होती है बहुत कड़क मानी जाती है, तो बहुत जल्दी नजर लग जाती है। मुझे जानना है कि मेरा ऑरा क्या है। इज देयर अ वे टू नो कि भाई आपका ऑरा ये है और इसमें ये हमें चेंजेस करने चाहिए ताकि आप हर तरफ से बेनिफिट उसका फील करें? देयर इज अ मशीन जिसको मैं यूज करती हूँ, ओके, विच इज योर ऑरा स्कैनर। कैन वी यूज इट ऑन मी? Automatically, now this is your aura, your Venus is extremely good. कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई इंसान जो बहुत दूर है आपसे, कोई दूर का रिश्तेदार हो गया या कोई पुराना दोस्त हो गया, वो भी आपको नजर लगा सकते हैं दूर बैठे बैठे। हाँ, तो इसके लिए क्या करना चाहिए आपको? कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करो इस चीज से? okay. All phones on silent. अभी बोल दिया मैंने। आपका टेबल पे नहीं आ रहा है ना? Towards sofa. मैं पूरी करूँगी। या जाओ उसको कोई बकरी का दूध दे के आओ। कैमराज रोलिंग, साउंड रोलिंग। डॉक्टर गीतांजलि, नमस्ते। नमस्ते, कैसी हैं आप? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। आप डॉक्टर कैसे हैं? So I have done my PhD in psychotherapy and counseling. वाओ, I've done my MA in psychology and then I did my PhD in psychotherapy and counseling. That is why मैं डॉक्टर लगाती हूँ। Basically, is a PhD doctor. वेरी नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि आजकल हमारी दुनिया में कई सारे ऐसे सवाल होते हैं जो हर किसी के दिमाग में आते हैं। Right. बहुत सारे इंट्रीगिंग क्वेश्चंस जिनका हमें एज कॉमन पीपल वी डोंट हैव एनी आंसर्स टू। एस्ट्रोलॉजी हो गई, न्यूमरोलॉजी हो गई, टैरो कार्ड रीडिंग, आप तो ये सब करती हैं। Right. और आपका मैंने इंस्टाग्राम भी देखा है, आप बहुत ही डाइवर्स टॉपिक्स के ऊपर बात कर लेती हैं। तो मैं आपसे आज बात करना चाहती हूँ 2-3 चीज़ों के बारे में। सबसे पहले मैं पूछना चाहती हूँ कि ये ऑरा क्या होता है? लाइक मैंने सुना है कि लोग बोलते हैं उसका ऑरा बहुत अच्छा है, उसका ऑरा ठीक नहीं है। तो ये ऑरा एक्चुअली क्या कोई असली चीज़ होती है कि इट्स जस्ट लाइक समथिंग दैट पीपल यूज़ फॉर ईच अदर? ओके, सो ऑरा जो है वो डेफिनेटली असली है। आपका जो बॉडी है, दिस इज योर फिजिकल बॉडी, राइट? फिजिकल बॉडी जैसे बोलते हैं ना, इसको आपको ये थर्ड डिमेंशन यानी कि अर्थ प्लेन पे मिला है, लेकिन आपकी जो बॉडी में एनर्जी है वही आपका ऑरा है। तो आपकी फिजिकल बॉडी के आसपास 3 to 4 इंचेस आपका ऑरा रहता है, राइट? इट इज़ अ इनविजिबल एनर्जी, आपको दिखेगा नहीं। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। आपका ऑरा जो है आपके आसपास जो है, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। और आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभी आप किसी से मिलते हैं तो यू फील वेरी गुड, या और कभी कभी आप किसी से मिलते हैं तो आपको बहुत मायूस, डिप्रेशन, परेशानी ऐसी दिखती है, बिकॉज वो बंदे का ऑरा कुछ न कुछ गड़बड़ होता है। देयर कैन बी सम एनर्जीज विद दैट पर्सन विच वी आर नॉट एबल टू डिटरमाइन विद आवर दिस आइज। Okay. लेकिन जो हमारी साइकिक आई होती है, जो हमारा ऑरा है, वो हर चीज़ को स्कैन करके पता चल जाता है कि हाँ, यहाँ पे देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो ये किसी ना किसी, हर बार किसी ना किसी के साथ रहा ही होगा कि किसी के साथ आप मिलते हैं एंड यू फील वेरी ड्रेन्ड, बट किसी के कब आप मिलते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो जिन लोग का पॉजिटिव थॉट्स होते हैं, जो लोग बहुत अपने बारे में ख्याल रखते हैं, उनका ऑरा पॉजिटिव होता है। एंड जो लोग ऑल द टाइम दे कीप ऑन थिंकिंग नेगेटिव, और इवन यू नो समटाइम्स यू दैट डे क्लाइंट केम टू मी एंड काफ़ी ऑरा डिप्लीटेड था। अच्छा, तो मैंने सोचा इसका ऑरा इतना डिप्लीटेड क्यों है, एंड बेसिकली वो ऑरा क्लेंसिंग के लिए आया था। बातों बातों में पता पड़ा वो बंदा जो है हर दिन एक हॉरर मूवी देखता है।
Oh my God. Now, if you keep on doing this, after some time, it will form a new layer in your subconscious mind, and you will keep on attracting those energies automatically. You don't need to do it. It's like you, आपके लाइफ में अभी एक फ्रीक्वेंसी आ गई है कि आप नेगेटिव चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, तो दे कैन सेंस इट. Oh. Yes, they can sense it because it's a frequency ultimately that you are emitting. तो मैंने उसको बोला कि ठीक है, हम ऑरा तो क्लेंस करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ आपको ये हैबिट जो है वो भी आपको कम करनी पड़ेगी. तो ये जो ऑराज होते हैं ये हर किसी का अलग होता है कि कुछ कॉमन एनर्जीज होती हैं जो रिवॉल्व करती हैं, जैसे कमरे में अभी यहाँ पे 7-8 लोग हैं तो उनकी एनर्जीज बाउंस करेंगी? हाँ, तो आपकी एनर्जीज अलग होगी और किसी और की एनर्जीज अलग होगी, क्योंकि हर जन के विचार, हर जन के थॉट्स और हर जन का जब व्हेन यू आर बॉर्न, यू नो एज यू आर बॉर्न एवरी ईयर फ्रॉम 0 to 2 आपका मूलाधारा चक्र पहले डेवलप होता है, फिर आपका स्वादिष्ठाना डेवलप होता है, फिर आपका सोलर प्लेक्सिस मणिपुरा चक्र डेवलप होता है. तो हर एजेस पे आपके चक्र डेवलप होते हैं. तो क्या सर्कमस्टेंसेस थे, क्या सराउंडिंग्स थे, क्या सिचुएशंस थे, उसके ऊपर आपके चक्र डेवलप होंगे और उसके ऊपर आपका ऑरा होगा. अच्छा. इसका मतलब ये नहीं कि आप बॉर्न थे तो आपका सपोज कर ले मूलधारा अच्छा था, लेकिन विद द टाइम अगर आप 35 के हो गए, 40 के हो गए और आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स रहे हैं, बड़े परेशानी रही है, तो आप देखोगे कि उसका मूलधारा डिप्लीट होता शुरू हो जाएगा. सो यू नीड टू बैलेंस. अब अगर मूलधारा डिप्लीट हुआ तो आपको लाइफ में स्टेबिलिटी, जॉब, मनी, सबके प्रॉब्लम्स आ जाएंगे. तो जब आप अपना मूलधारा करेंगे ठीक, तो ऑटोमेटिकली आपके लाइफ के जो साइकिक सेंसेस हैं या चक्रास हैं वो एकदम से बैलेंस हो जाएंगे और आपके लिए बेटर होगा. बट अगर ये रूम में 7-8 जन हैं, सबका ऑरा डिफरेंट है, आपका डिफरेंट है, मेरा डिफरेंट है और बाकी लोगों का भी डिफरेंट है और वो बाउंस करता रहता है. इसलिए बहुत ज़रूरी है एक ऑरा को स्कैन करना, चेक करना, यू नो फॉलो सर्टन टिप्स की ऑरा स्टेबल रहे. तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि मेरा जो ऑरा है क्या उससे बाकी के लोग भी इम्पैक्ट कर सकते हैं या मैं किसी और के ऑरा को इम्पैक्ट कर सकती हूँ? Yes, you can definitely impact somebody else's aura, but it has to be over a period of time. Okay. ऐसा नहीं कि मैंने आज किसी से मिली तो I will feel drained. So I will understand immediately कि यार इसका जो ऑरा है ना ये ठीक नहीं है, इसको थोड़ा सा अवॉइड करो. आपने कभी सोचा नहीं है कि कोई आता है आपको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, यू नो वी विल अवॉइड दिस पर्सन. हमें समझ नहीं आता है कि ये क्यों ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि वो इंसान का ऑरा, उसके थॉट्स, उसके नेगेटिव इमोशंस कहीं ना कहीं आपका जो ऑफिस का ऑरा है, आपके घर का ऑरा है, वो भी तो इम्पोर्टेंट है. तो जो द पीपल हु कम, मैं तो ये भी बोलती हूँ जब आप कुक रखते हो ना तो आप उनका भी ऑरा आपको स्कैन करना चाहिए, या फिर वो कोई अच्छे घर के होने चाहिए, क्योंकि जब आप देखिए फूड इज अ एनर्जी, वाटर इज अ एनर्जी. अब वो बैठे बैठे अगर वो यू नो गलत सोचे, आपके लिए जेलस हो या यू नो अपनी परेशानी में खाना बनाए, तो जो फूड भी आपको मिलेगा वो भी फूड अच्छा नहीं होगा. माय गॉड. तो ऐसा जैसे कहते हैं कि आप एवरीथिंग हैज एन ऑरा. गलत संगत में अगर आप रहेंगे, योर वाटर, योर नॉन लिविंग थिंग्स, एवरीथिंग हैज एन ऑरा. Even sometimes an object which comes to your house can, if it is coming with a ill intention, जैसे अभी वो आ रहा है मुझे गिफ्ट देनी है, यार इसके पास कितने पैसे हैं, ये वो, और वो सोचते सोचते वो गिफ्ट खरीद रहा है, तो वो भी तो उसके जो थॉट्स हैं वो उस ऑब्जेक्ट ने पकड़ लिए ना. इसीलिए मम्मी बचपन में बोलती थी कि अच्छी संगत रखो, अच्छी संगत रखो, सबके घर का पानी मत पियो, सबके घर पे खाया मत करो. एंड यस, योर संगत ऑल्सो, लाइक जैसे फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड्स का भी अगर आप देखेंगे, इफ़ यू हैव गुड फ्रेंड्स, आपकी लाइफ बहुत स्मूथ चलेगी. लेकिन वही आपके फ्रेंड्स जो हैं अगर वो डिप्रेशन में हैं, उनको मनी इश्यूज़ हैं, उनको हेल्थ इश्यूज़ हैं, धीरे धीरे आपका भी वो ऑरा में, अगर आप रेगुलरली, क्योंकि देखो फ्रेंड्स से आप रेगुलरली मिलोगे, आपका खुद का ऑरा डिप्लीट होना शुरू हो जाएगा. राइट. एंड सम पीपल आर साइकिक वेम्पायर्स. वो आपके ऑरा में ऑटोमेटिकली यू नो दे, जैसे किसी का अच्छा देखा तो वो ना उनके जो अभी मैं इधर थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी की बात करूंगी, जैसे राहु और केतु के जो नक्षत्र होते हैं उन लोग का ऑरा, उन लोग की जो आंख होती है वो बहुत कड़क मानी जाती है, तो बहुत जल्दी नजर लग जाती है. Oh my God. So they can deplete your aura, they can take the energy. We call them as psychic vampires, energy vampires. अच्छा, तो ये वो लोग होते हैं जो नज़र लगा के चले जाते हैं विदाउट इवन रियलाइजिंग इट. Without even realizing it. मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मुझे पहले मतलब मुझे जानना है कि मेरा ऑरा क्या है. इज देयर अ वे टू नो कि भाई आपका ऑरा ये है और इसमें ये हमें चेंजेस करने चाहिए ताकि आप हर तरफ से बेनिफिट उसका फील करें? हाँ, तो देखिए छवि क्या है कि देयर इज अ मशीन जिसको मैं यूज़ करती हूँ, ओके, विच इज़ योर ऑरा स्कैनर.
कैन वी यूज इट ऑन मी? या डेफिनेटली। अभी देखिए इसको मैंने डाल दिया है वीनस। लेट्स सी योर वीनस एनर्जी। ओके। तो वीनस जो एनर्जी है वो 3 जगह रहती है। लाइक वीनस आपकी स्वादिष्टाना पे है, आपके हार्ट चक्र पे भी आपकी वीनस एनर्जी है। ओके तो वीनस एनर्जी सिर्फ 2 जगह रहती है, आपके स्वादिष्टाना पे और आपके हार्ट पे रहेगी। तो मेरे को आपके बॉडी का वीनस एनर्जी जो है वो मैं जरा चेक करती हूँ। कैसे करना है? आप सिर्फ ऐसे बैठे रहिए, आई Okay. चेक इट योर Oh. हार्ट पोजिशन। It automatically, now this is your aura, your Venus is extremely good. ओके। हाँ, अगर ये नहीं खुलता, हाँ। अगर ये छोटा ही रहता, जैसे पहले इसने पहले आपको स्कैन किया इस तरह से, अब फिर ये खुलेगा एंड इट विल शो दी ऑरा। सो इफ यू सी इट हैज गॉन, अभी ये तो ये हो रहा है, इज गॉन 360 डिग्रीज। तो क्या मतलब है आपका इसका? हार्ट चक्र का जो ऑरा है वो बहुत अच्छा है। उसका क्या मतलब है? तो वीनस जब अच्छा होता है ना आपकी लाइफ में, तो पैसा, समृद्धि, फेम, ऐश्वर्य, ये सब आता है। अच्छा। अभी अगर मुझे आपका नेगेटिव ऑरा चेक करना है तो मैं आपका स्वादिष्टाना भी चेक कर लेती हूँ। ओके। ये भी बहुत अच्छा है। और इसका क्या मतलब है? इसका जैसे आपकी लाइफ में क्रिएटिविटी, ओके। सेंसुअलिटी, आपको हर चीज़ अच्छी पसंद आती होगी ऑटोमेटिकली। Yeah. ओके, यू वेरी क्रिएटिव बाय नेचर। तो आपका स्वादिष्टाना बहुत अच्छा है। ओके। तो वो जो जब जैसे ये वीनस है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एवरी चक्र के साथ एक प्लैनेट जुड़ा हुआ है। अगर अभी मुझे चेक करना है फॉर एग्जाम्पल कि आपके आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी है, Okay. तो वो भी हम चेक कर सकते हैं। एक ही मिनट। हाँ, ये आपने कुछ चेंज किया, काफ़ी सारे हैं। हाँ, ये काफ़ी सारे हैं ये नेगेटिव एनर्जी Okay. चेंज करने के लिए। Okay. तो अगर कोई नेगेटिव एनर्जी, देखो हल्की सी तो नेगेटिव एनर्जी दिख रही है मुझे, लेकिन मुझे वो आप में नहीं दिख रही है। इफ़ आई एम एबल टू स्कैन, वो थोड़ा सा जो दूर की जो बिल्डिंग है ना, वहाँ पे कोई नेगेटिव एनर्जी है ओके। विच कैन अफेक्ट यू। सो बेसिकली आई डोंट नो, बट हो सकता है कि आपके चार्ट में या कहीं तो भी आपका जो राहु है ना वो थोड़ा सा परेशान करने वाला है, तो आपको बहुत जल्दी नेगेटिव एनर्जीज या नज़र लगती होंगी। ओह, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए 2-3 चीज़ें आप कर सकती हैं। अगर आपको नज़र जो लगती है ना, तो पहले तो अपना आपका ऑरा क्लीन करना है। दूसरा, अगर नज़र लगती है तो एक एमेथिस्ट का ब्रेसलेट आप पहन के रखिए। अच्छा। अगर आप अपने एमेथिस्ट का ब्रेसलेट पहन के रखेंगे, एमेथिस्ट की माला पहन के रखेंगे, अगर आपको नहीं पहनना है तो अपने घर के किसी कोने में एक बड़ा सा एमेथिस्ट का क्रिस्टल रख दीजिए। ओके। अगर आप वो क्रिस्टल रख देंगे ना, तो जो भी नज़र है वो क्रिस्टल में जाके बैठ जाएगी। जो भी नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं वो आप क्रिस्टल में जाके बैठ जाएगी। और फिर आपको 10 दिन 15 दिन में वो क्रिस्टल को धोना है। अच्छा। सॉल्ट वाटर से धोना है और 1 दिन पूरा धूप में रखना है, बिकॉज सनलाइट जो है ना वो नेगेटिव एनर्जीज को मार लेंगे। तो एंड प्लीज़ अंडरस्टैंड, अगर आपके आसपास सिमेट्री है, आपके पास हॉस्पिटल्स हैं, तो ऑटोमेटिकली ये जो एंटिटीज़ हैं या जो नेगेटिव एनर्जीज हैं ये अपने आप आपकी तरफ आ जाती हैं। नॉट बिकॉज दे वांट टू, समटाइम्स दे जस्ट कम, यू नो, बिकॉज दे फील गुड अराउंड यू और वट एवर, बट दे डेफिनेटली कम। तो अगर ऐसा है आपके घर के आसपास सेमेटरी या कुछ है, तो आप एक एमेथिस्ट रखिए, टूरमलिन रखिए, एक ब्लैक टूरमलिन है वो आप रखिए। तो जब आप ब्लैक टूरमलिन रखेंगे तो भी आपका ऑरा जो है वो क्लेंस, इसलिए मैं हमेशा एक बार ऐसे दिखाइए ना कैमरे में कौन से आप बोल रही हैं। देखिए ये एमेथिस्ट है। ओके। और ये लावा ब्रेसलेट है हमारा, उसमें थोड़ा सा ब्लैक टूरमलिन है। तो ये सारे जो 2 ब्रेसलेट्स हैं वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। तो मैं कभी अगर हॉस्पिटल में जाती हूँ, और प्लस मैं ये हमेशा रुद्राक्ष पहन के रखती हूँ, बिकॉज उसमें काफ़ी सारे ऐसे हैं जो पाप ग्रह, इसमें जो है ना शक्ति देते हो पाप ग्रह। वो अगर आपका जो राहु केतु अच्छा है ना, तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी आप पे नहीं आएगी। जब वो डिप्लीटेड होता है, जब वो परेशानी वाला होता है, तब वो आती है। तो मैं इससे अपना एनहेंस करके रखती हूँ ताकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी मेरे पास नहीं आए। इनफैक्ट मैं जब घर जाती हूँ किसी के घर पे, जब लोग बोलते हैं कि भैया जब मैं किसी के घर जाती हूँ तो पीपल से प्लीज स्कैन द ऑरा। देयर कैन बी 10 हाउसेस, right? And the vastu can be correct
एवरीवेयर, बट वी नीड टू स्कैन कि हाउ आर द एनर्जीज. सेम घर आपको एक अलग एनर्जी देगा, ऊपर आपको अलग एनर्जी देगा, बिकॉज देयर कैन बी पॉसिबिलिटी कि कोई एंटिटी जब ये बन रहा था तो कोई आ गया, या किसी ने कुछ कोई पूजा पाठ या कभी कभी नेगेटिव रिचुअल्स करते हैं, तो दैट विल स्टे इन द ऑरा ओके, अनलेस यू क्लेंज इट. अनलेस यू क्लेंज इट. सो फर्स्ट दे विल आस्क हम कौन सा घर लें, तो वो आपका ये ऑरा डिटेक्टर जो है ये पूरे आपके घर के पूरे हम कोने में जा जाके चेक करते कि ऑरा पॉजिटिव है. अभी जैसे मैंने आपका ये देखा, ये तो कहीं ना कहीं मुझे दूर से आपके पास ये नहीं खुलेगा, आपके पास ये बंद रहा, यानी कि ये कुछ नहीं है. पर अगर मैं आपका दूर से ये वो जो बिल्डिंग वहाँ की है वहाँ खोलूँ, तो ये अपने आप दिस मच ओनली 35-40% आपका ये खुल रहा है. देयर इज अ एंटिटी आउटसाइड दिस. इसका मतलब यहाँ हम जो स्टूडियो में बैठे हैं, यहाँ आसपास आप नेगेटिव एनर्जी रीड हाँ, करिए. इसमें नहीं है. हो सकता है मेरे घर पे या मेरे ऑफिस में ये ना हो. नहीं, वहाँ के लिए आपको अलग से चेक आपके ऑफिस का वीनस बहुत पॉजिटिव है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा जो काम हो रहा है वो अच्छा होता रहेगा. यू विल सी दैट आपने जब ये काम शुरू किया होगा, या फिर जो लोग आते हैं दे विल एनहांस द वीनस. वीनस इज वेरी स्ट्रॉन्ग. ओके, पर साउथ ईस्ट का डोर है तो वीनस इज वेरी स्ट्रॉन्ग. अच्छा. ओ अच्छा, यहाँ का आप बोल रही हैं. ओके, तो दिस इज वेरी गुड. बट एक बिल्डिंग मुझे पीछे दिख रही है जो मुझे महसूस हो रहा है कि देयर कैन बी अ एंटिटी देयर, बिकॉज दैट वाज. तो आपके पास नहीं है, लेकिन नज़र बहुत जल्दी लगती होगी आपको. लगती तो है. ऐसा मतलब मुझे तो ऐसा, मैं नज़र में बहुत मानती हूँ. मुझे लगता है कि जब सब कुछ ठीक चल रहा है और जब आप सब कुछ ठीक कर रहे हैं तो भी प्रॉब्लम क्यों आ रही है. मेरे पास एक केस आया था 2016 में आया था, एंड दिस लेडी उनके हस्बैंड बहुत कमाते थे. गुड़गांव का केस है, बहुत कमाते थे, दे हैड लॉट ऑफ मनी, एंड सडनली देयर वाज अ डाउनफॉल, एंड द डाउनफॉल कंटिन्यूड. सो दे केम टू मी इन 2016-17. हमने फिर बहुत रिसर्च करके वी फाउंड आउट दैट दे केप्ट ऑन चेंजिंग हाउसेज. इवन दो दे हैड अ लॉट ऑफ मनी, दे यूज्ड टू कीप ऑन जस्ट चेंजिंग हाउसेज एंड पुटिंग हाउसेज ऑन रेंट. उसमें से एक घर में जब वो गए थे, जब ऑरा स्कैन किया मैंने उनके हस्बैंड का, तो एक घर में जब वो गए थे तो उनको बहुत अनकंफर्टेबल महसूस होता था, लेकिन उन्होंने कभी वो घर छोड़ा नहीं. उन्होंने अपना पूरा 11 महीने 15 महीने किया, बिकॉज दे फेल्ट इट वॉज ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ मनी. बट विद द मनी देयर वर फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स एंड हेल्थ इश्यूज. और वहाँ से निकलते के साथ ही जैसे 2-3 महीने हो गए तो उनका डाउनफॉल हुआ. तो ये जो एनर्जीज होती है ना, उनको बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है आपके ऊपर हावी होने को. बट देयर वर सर्टन नेगेटिव एनर्जीज in that house, and they later on found out that there was some rituals done by people. तो वो भी ऑरा में रह जाता है. इसलिए जब आप लोग रेंट का घर लेते हैं या कहीं हम जाते हैं तो पहला ऑरा स्कैन करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट द पीपल हु लिव्ड बिफोर, व्हाट देयर थॉट्स वर, व्हाट डिड दे डू इन दैट हाउस. We don't know what's going on behind closed doors. So it's very important to check the energy of the house. अच्छा, आप नज़र की भी बात कर रही हैं, तो मुझे बताइए कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई इंसान जो बहुत दूर है आपसे, कोई दूर का रिश्तेदार हो गया या कोई पुराना दोस्त हो गया, वो भी आपको नज़र लगा सकते हैं दूर बैठे बैठे. हाँ, तो उसके लिए क्या करना चाहिए आपको? कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करो इस चीज़ से? देखिए, अभी जो आपके ऊपर जैसे पहले आपका जो फोटो होती है ना, जैसे अगर अभी सपोज वो दूर बैठा है, अभी आपका मैंने ऑरा स्कैन किया, अभी प्रॉपर ऑरा स्कैन करने में अराउंड 20-25 मिनट्स जाते हैं. 2 मिनट में नहीं होता. मतलब जो मैंने यहाँ आपका सिर्फ 2 ही चीज़ें स्कैन करी. तो जब आप वो प्रॉपर स्कैन करेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके ऊपर नज़र है. तो प्रोटेक्शन अगर आपको चाहिए कि मतलब कोई ना कोई तो करता ही रहेगा. तो जैसे मैंने कहा, आप 2-3 चीज़ें कर सकते हैं. अपने घर में सॉल्ट वाटर रख सकते हैं. सॉल्ट एक जार में रख सकते हैं, खुला रखो, 15 दिन में चेंज कीजिए. प्लस आप होली वाटर यूज़ कर सकते हैं इसमें. देखिए, जो वाटर होता है उसमें भी एनर्जी होती है. एक रिसर्चर थे मज़ारो इमोटो. ही वॉज अ जापानीज रिसर्चर. ही फाउंड आउट दैट वाटर हैज़ एनर्जी. वी नो ऑल ऑफ अस आर मेड अप ऑफ वाटर, राइट. 80-85% हमारी बॉडी का वाटर है. तो जब उन्होंने देखा कि अगर आप वाटर भी पी रहे हैं और आपने उस पॉजिटिवली उसको थॉट्स दिए, तो वाटर के क्रिस्टल्स वर डिफरेंट. और अगर आपने कुछ नेगेटिव थॉट्स दिए तो उसके क्रिस्टल्स डिफरेंट है. तो इसलिए गंगा का जो पानी है बहुत होली है. तो इन स्पाइट ऑफ वॉट एवर योर रिलीजन इज और वॉट एवर योर थॉट्स इज, अगर आपने गंगा का पानी जो है वो छिड़काव कर दिया अपने घर पे, तो काफ़ी आपका ऑरा क्लेंस हो सकता है और किसी की भी नेगेटिव एनर्जी आप तक नहीं पहुंच सकती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको गंगा का पानी नहीं करना है तो एटलीस्ट सॉल्ट जो है वो कहीं रख दीजिए. 15 दिन 21 दिन उसको थ्रो कर दीजिए और फिर दूसरा आप वो रखिए, ताकि आपके घर का जो
एनर्जी है वो ऑटोमेटिकली वो एनर्जी वो सॉल्ट एब्जॉर्ब करेगा। सॉल्ट का वो पावर है कि वो जो नेगेटिव एनर्जी है वो एब्जॉर्ब करे। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आजकल तो सोशल मीडिया भी मतलब काफ़ी बड़ा हो गया है, तो हमारे तो एज पब्लिक फिगर्स ओपन अकाउंट्स होते हैं, तो सारी दुनिया देख रही है, तो क्या वहाँ से भी नज़र लगती है? 100%। तो उसके लिए भी ये क्रिस्टल्स जो हैं ये सब काम करते हैं? क्रिस्टल्स काम करते हैं। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है छवि, ये अगर आपको लगता है ना आपके यहाँ बहुत नज़र रखती है, तो एक छोटी सी ये बॉटल्स रहती हैं जिसमें नेगेटिव एनर्जी को दूर, रेपेलेंट, इट्स लाइक अ नेगेटिव एनर्जी रेपेलेंट। Okay. हम ये बॉटल्स को आपके घर के कोने में ग्रिड कर देते हैं। अच्छा। उसके बाद एटलीस्ट आपके घर में तो नेगेटिव एनर्जी नहीं आती, तो ये आपके घर की सुरक्षा हो गई। Okay. फिर आपकी सुरक्षा के लिए आपको करना चाहिए ये क्रिस्टल्स रखिए। प्लस आप है ना, अगर कोई ऑरा स्कैनर के पास या ऑरा क्लेंजर के पास, यू नो द पर्सन हु क्लेंसेस द ऑरा, अगर रेगुलरली 15 डेज में या महीने में एक बार अगर आप अपना ऑरा क्लेंस करवाते हैं यूजिंग प्रॉपर टेक्निक्स, Okay. proper techniques is very very important. So they've used their crystals, they will use their gowns. There is a like मैं normally जो aura को cleanse करती हूँ, मैं एक definitely एक ये है लामा फेरा करके है, which is a Buddhist मंत्र। तो जब ये हम aura cleanse करते हैं, मेरे पास एक client आई थी, she had lot of anxiety and depression, पूरा का पूरा उसका aura मैंने cleanse कर दिया। 3 सेशन में उसको कोई डिप्रेशन नहीं हुआ। बाद में उसने अपने बॉयफ्रेंड को भेज दिया कि इसको भी ठीक करो। अच्छा, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सो इन्फॉर्मेशन। यू शुड गेट योर ऑरा क्लेंस्ड। नहीं तो सॉल्ट वाटर बाथ तो 15 दिन में एक बार ले लीजिए। ओह, अच्छा, ये तो बहुत अच्छे टिप्स आपने बता दिए। ये तो करने लायक टिप्स हैं, मतलब ऐसा ये भी नहीं है कि simple कुछ कर tips नहीं हैं। पा रहे हैं। हाँ, ये सिंपल टिप्स है। और पर कभी कभी जैसे आप जैसे लोग हैं, तो आप लोग तो पब्लिक आई में हैं ही हैं, तो जेलेसी भी आएगी, एनवी भी आएगी, अरे ये क्यों ज़्यादा कर रहे। तो कितनी बार वो जो साइकिक आइज है वो भी आपको लग जाती है। आप देखोगे कि अगर आपका कुछ अच्छा इवेंट हो रहा है उसके बाद आप बीमार हो जाते हो। हाँ, होता है। हाँ। हर बार होता है। हाँ, तो ये आपके ऑरा जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर है। जब वीक ऑरा होता है ना, तो वो नज़र लग जाती है लोगों की नज़र, और फिर आपको ऐसा लगेगा कि उल्टी आ रही है, मैं वापस जाऊँ, आप 2-3 दिन बीमार हो जाते हो। एंड दिस इज़ अ साइन ऑफ अ वीक ऑरा। एंड इफ़ योर ऑरा इज़ वीक, देन व्हाट विल हैपन इज इट विल गो टू योर बॉडी। अल्टीमेटली ये आउटर लेयर है, ये बाद में आपकी बॉडी में जाएगी, ऑर्गन्स को डैमेज करेगी, बीमारियां लाएंगी, परेशानियां लाएगी। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा कुछ अच्छा इवेंट हुआ है और फिर मैं 2-3 दिन में बीमार रहती हूँ, और ये मेरे साथ हुआ है, एवरी टाइम देयर वाज अ गुड इवेंट 2-3 दिन बीमार रहती थी, एवरी टाइम देयर वाज अ गुड इवेंट। तो देन आई ऑल्सो रियलाइज कि बॉस, दूसरों के साथ हमें हमारा और अभी क्लीन करना है। हमें लगता है कि हम ही बहुत अच्छे हैं, हमें कुछ नहीं हो सकता है, वी आर इनविंसिबल, वी नो सो मेनी थिंग्स, बट वी आर ऑल्सो अल्टीमेटली ह्यूमंस। तो फिर मैंने बैठ के अपना 21 डेज तक मेरा ऑरा क्लेंस किया, तब जाके मेरे पास वो चीज़ चली गई कि मैं कोई भी अच्छे इवेंट अच्छे से हो गया, उसके बाद कोई नेगेटिविटी नहीं आई। तो अगर ऐसा हो रहा है, इट्स अ साइन ऑफ अ वीक ऑरा एंड यू नीड टू डू सम क्लेंसिंग। ओके, आई विल डेफिनेटली गेट इन टच विद यू ओनली। एक बार ये हम शूट खत्म कर दें, फिर मैं आपसे 100% बिजनेस की बात करती हूँ। बिजनेस इज ओके, मैं आपके घर पे आके कर दूंगी, कोई बिकॉज बात नहीं है। आपने कुछ चीज़ें ऐसी बोल दी ना, वो सेमेट्री जो आप बोल रहे हो, मेरे घर के पास 2 हैं या 3 है। एक शमशान घाट भी है, इस्लामिक भी है, क्रिश्चियन भी है। ओके ओके 3 हैं, बिल्कुल मेरे बालकनी से दिखती हैं। तो आई थिंक सो यू स्टे समवेयर हियर ओनली। आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द बिल्डिंग, बट डेबिना आल्सो वाज आई थिंक या सो सेम बिल्डिंग, या तो वो जो सेम बिल्डिंग में है वो उसमें काफ़ी एनर्जी है, क्योंकि मैंने जब बाहर जाके देखा, लाइक मैंने क्या कहा, लोग मुझे बुलाते हैं, तो मैंने जाके ऑरा स्कैन किया, तो मैंने सीधा मेरे क्लाइंट को, रेंट भी नहीं, खरीदना भी नहीं है, यहाँ पे आपको लेना ही नहीं है, क्योंकि वो एनर्जी तो आएगी ना आपसे। हार्डली आधा किलोमीटर भी क्या, 400 मीटर पे है, 200 मीटर पे आपको दिखता है, 100% एनर्जी आएगी, आपके घर तक भी आएगी, क्योंकि इट्स एन एनर्जी। अल्टीमेटली इट्स उसकी बॉडी नहीं है, बट थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, कोई सुख से मरा, कोई दुख से मरा, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो वो अतृप्त आत्माएं हैं, तो मिलेंगी ही मिलेगी। मैंने मना कर देती हूँ वो बिल्डिंग में किसी को रहना, और अगर आप रहते हो तो प्लीज यू नीड द प्रॉपर ग्रिडिंग ऑफ योर हाउस। तो ये तो करना पड़ेगा, बिकॉज घर तो नहीं मैं बेच सकती। घर मत बेचो, उसको प्रोटेक्ट करके रखो। ठीक है, घर बेचने के लिए मैं नहीं कहती। ओके, तो एक तो हो गया ये एमेथिस्ट आपने बोला, एक वो ब्लैक वाला आप टुर्मलिन
एमेथिस्ट जो क्रिस्टल है वो बहुत 100% नेगेटिव एनर्जी एमेथिस्ट। डी एडिक्शन के इश्यूज हैं, आप ज़्यादा ड्रिंक करते हो या आपके आसपास कोई लोग ड्रिंक करते हैं, एमेथिस्ट। पैसा अटका हुआ है तो भी आप एमेथिस्ट यूज़ कर सकते हो। इट्स अ वेरी वेरी सेफ एंड अ गुड क्रिस्टल। और वो जो सॉल्ट लैम्प्स होते हैं, डू दे वर्क? सॉल्ट लैम्प्स ऑल्सो वर्क, बट बिकॉज वी आर इन बॉम्बे, जैसे ही वो शुरू होती है बारिशें तो वो खराब हो जाते हैं। Correct. तो वो आप यूज़ कर लीजिए, मगर साथ साथ है ना आप अपने इसमें क्रिस्टल ये रख दीजिए, भर के सॉल्ट रख दीजिए। अच्छा। उसके अंदर आप क्या कीजिए, अगर आपको पॉजिटिव एनर्जी चाहिए तो आप ये ब्यूटीफुल रोज क्वार्ट्ज रख दीजिए। ओके, तो ये बहुत लविंग एनर्जी आपके घर में लेकर आए। दिखाइए। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बॉल। सो इसको कहाँ रखना चाहिए आइडियली? आपको अगर चाहिए तो नॉर्थ ईस्ट में रखिए, आपको चाहिए तो ये सॉल्ट के ऊपर भी रखिए। आपको चाहिए तो ये जब आप पानी का जो आपका घड़ा है उसमें भी आप डाल के रख सकते हो। एक एक दिन बॉल्स चेंज करते जाओ, आपके पानी के घड़े जो वाटर होगा वो भी बहुत पॉजिटिव एनर्जी का होगा, बिकॉज रोज क्वार्ट्ज इज अ लव एनर्जी। ओके ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। तो अभी बताइए कि एनर्जीज की इतनी बात हो रही है तो थोड़ी सी न्यूमरोलॉजी की भी बात करते हैं। मैंने सुना है कि 4 नंबर और 8 नंबर में थोड़ा झोल रहता है। उसके पीछे क्या सच्चाई है? बिकॉज आई एम नंबर 4 एंड आई हैव हर्ड दिस सो मेनी टाइम्स। आई डोंट वांट टू बिलीव इट, बट आप बताइए मुझे सच्चाई क्या है, बताइए। देखिए 4 नंबर है ना स्ट्रगल्स का नंबर है, मगर यही जो नंबर है ना अगर आपने प्रॉपरली यूज किया आपको रंग से राजा बना देगा। अच्छा। तो मैं कभी भी 4 नंबर का, देखिए पापी ग्रह है, राहु है, पापी ग्रह है, बट यू शुड अंडरस्टैंड हाउ टू यूज दैट एनर्जी ऑफ राहु इन अ पॉजिटिव वे। तो जब आप कोई न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे वो आपको ऐसे टिप्स दे देंगे, वो आपको कुछ ऐसे रेमेडीज दे देंगे कि आप अपना राहु जो है वो बैलेंस कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपका नेम चेंज कर देंगे, उससे भी आपको लाइफ में काफ़ी बैलेंस हो जाएगा। कि राहु जो है ना वो चंद्रमा से डरता है, तो फिर वो आपका वो जो है ना सिल्वर एलिमेंट आपको दे देंगे, आपका मून एलिमेंट बैलेंस कर देंगे। तो ऐसी ऐसी चीज़ें स्मॉल स्मॉल टिप्स आपको दे देंगे कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि भले आपका नंबर 4 है लेकिन आपके लाइफ में नेम एंड फेम भी राहु ही लाएगा। ओके। और हो सकता है आपकी हॉरोस्कोप में आपका शुक्र बहुत पावरफुल होगा जिसकी वजह से आपने बैलेंस, लेकिन राहु स्ट्रगल्स जरूर लेके आता है। राहु शनि आपको लाइफ में स्ट्रगल्स देंगे ही देंगे। उतना तो मुझे पता है, उसके लिए तो मुझे किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। स्ट्रगल्स तो बहुत और है क्या मेरी होता है लाइफ ना, में। अचानक काम अटकेंगे, बस यही होता है। अचानक कल बोलेंगे ये होने वाला है, आज बोलेंगे नहीं, अचानक। राहु ऐसा सडन प्लैनेट है ना कि कहाँ आपको लाइफ में परेशान करेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और इसका उपाय जो आप बोल रही हैं वो ये है कि न्यूमरोलॉजिस्ट आपका नाम में हाँ, कुछ स्पेलिंग चेंज कर दे या स्पेलिंग चेंज कर दे। अब इंसिडेंटली मेरे घर का जो नंबर है वो 4 है। Okay. और सब बोलते 4 नंबर के घर में नहीं रहना चाहिए, लेकिन मैंने ले लिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम चेंज कर देंगे। मैंने उसमें बुध की रेमेडी कर दी है, पूरा सुरक्षित है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन सी रेमेडी? बुध की रेमेडी मैंने क्या किया, जबरदस्त एक प्लेट लगाई, प्लेट के ऊपर 1102 मेरा घर का नंबर है, मैंने उसके आगे ग्रीन कलर में 1 नंबर लिख दिया, 5 हो गया। एनर्जेटिकली चेंज कर दिया। अच्छा। और उसको सर्कल कर दिया। बहुत सिंपल रेमेडी है, हर जन यूज कर सकते हैं। अगर आपका, क्योंकि मेरा तो ये 4 और 8 का कनेक्शन ही बहुत स्ट्रांग है, ये पापी ग्रह मेरे साथ बहुत है, क्योंकि मेरे पास भी नंबर 4 है, मेरा डेस्टिनी नंबर 4 है। तो मेरे को 8 नंबर का ऑफिस है, 4 नंबर का घर है, तो ऑटोमेटिकली 8 नंबर मेरे को छोड़ता नहीं है, 4 नंबर छोड़ता नहीं है, ये कहीं ना कहीं से आके जुड़ जाते हैं। तो फिर 8 नंबर का क्या होता है? शनि का नंबर है, सैटर्न का नंबर है, आपको पेशेंस सिखाने आया है, आपको स्ट्रगल्स के थ्रू आपको नेम एंड फेम। देखो शनि डिनाई नहीं करेगा, देगा ज़रूर, स्ट्रगल से देगा लेकिन देगा ज़रूर। तो मैं शनि को कभी भी खराब प्लैनेट नहीं मानती हूँ, क्योंकि वो पापी ग्रह है, इसकी वजह से आपको स्ट्रगल्स दे रहा है। क्योंकि पिछले लाइफ में, पिछली ज़िंदगी में आपने काफ़ी लोगों को परेशान किया, आपने काफ़ी वो चीज़ को नेगेटिवली, आपने नेगेटिव कर्मा एक्यूमुलेट किया है। सो 8 नंबर जो है वो कार्मिक नंबर है, शनि का नंबर है। तो आज आपको वो कर्मा जो है उसको बैलेंस करने के लिए आपने वो नंबर लिया है बिफोर योर सोल डिसाइडेड टू कम ऑन अर्थ। पिछले जन्म में मुझे लगता है मैं इस जन्म में भी काफ़ी लोगों को परेशान कर देती हूँ। नहीं, 4 नंबर वालों के साथ कभी कभी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है लोगों की। वो तो है, बहुत होती हैं। इट हैपन्स ऑटोमेटिकली, दे आर नॉट लाइक दिस, बट एंड मेनी टाइम्स 4 नंबर है ना तो एक रिबेल हो जाता है। तो आपको कोई चीज़ पसंद नहीं होगी ना छवि, तो आप सीधा बोल दोगे नहीं ये मेरे को नहीं करना है, जो करना कर लो है, मुझे नहीं करना है। रिबेल है वो, डिप्लोमेटिक नंबर नहीं है, 5 और 6 नहीं है। बिल्कुल भी आई डोंट वांट टू डू इट, आई विल नॉट डू इट, जो करना है कर लो, ऐसे जाके भी आप बोल सकते हो। क्योंकि आपका अगर मैंने टोटल देखा तो 4 और 4 है, और फिर अगर मैं टोटल और देखती हूँ तो वो आता है 22 के 4 पे, तो इमोशनल भी बहुत हो। या
तो वो इमोशन का जो बैलेंस है, देन यू फील वेरी वेरी मिसअंडरस्टूड बाय पीपल अराउंड. So you really need to, you should wear a Gauri Shankar Rudraksh, you should wear a 8-mukhi Rudraksh, you should wear a 3 Rudraksh. और हेल्थ ठीक करनी है तो एटलीस्ट 11 3-मुखी रुद्राक्ष पहन लो. ऐसे ही पहन लो, सिंपल से पहन के रख लीजिए. जब आपका शूट है हटा दीजिए, जब शूट नहीं है तो पहन के रखिए, आपको बहुत बेनिफिट आएगा. ये जो आपने ऑनेस्टी वाली बात कर दी ना, ये तो मतलब इतनी ऑनेस्टी तो इतनी भरी हुई है कि सीरियसली मैं बोलने से पहले सोचती नहीं हूँ. जो दिल में होता है वो ज़ुबान पर होता है. हाँ. और इनफैक्ट सोशल मीडिया पे भी कई बार मैं कमेंट्स का ऐसे बहुत इमोशनली रिप्लाई दे देती हूँ. हाँ, इमोशनली. मतलब ये तो गलत है, मुझे ये बोलना ही है, ये गलत है, इसको हाउ कैन आई जस्ट स्टॉप माई सेल्फ. या एग्जैक्टली. और 4 और 4 का करामात है. तो इसका भी कुछ करना पड़ेगा. आपका नंबर हम चेंज कर देंगे 5 पे. 5 अच्छा नंबर होता है. 5 क्या है ना, किसी का दुश्मन नहीं है, इसलिए सब लोग 5 पे नंबर्स लेके आ जाते हैं, है ना. और आपका जो मैं देख रही हूँ 9 भी है, 1 नंबर भी है, तो आपका एक राजयोग पूरा हो जाएगा जब आपने 5 ले लिया. ओह, फूड फॉर थॉट. तो अभी आप मुझे ना कुछ क्विक ऐसी रेमेडीज बताइए सारे नंबर्स के लिए कि 1 2 3 से लेकर 9 एक जेनरिक रेमेडी हम बता देते हैं. देखिए, अगर आपका नंबर 1 है, यानी कि 1 10 19 28, तो आपका सूर्य बहुत बलवान है, काफ़ी डोमिनेटिंग, असर्टिव, इगोइस्टिक बंदे हैं, इसलिए आप किसी के नीचे काम करना पसंद नहीं करते. तो इनको और एनहांस करने के लिए, सूर्य के पॉजिटिव इफेक्ट्स लाने के लिए, आप अपने अपने घर के ईस्ट डायरेक्शन में जहाँ सूर्य उदय होता है, एक घी का दिया रोज़ जलाइए, आपको बहुत अच्छा रहेगा. अब आप चंद्रमा से रूल है 2 11 20, राइट. अगर आप चंद्रमा से रूल हैं तो आपको फिर इमोशनल आपकी लाइफ में काफ़ी इम्बैलेंस होता है, राइट. तो जब इमोशनल इम्बैलेंस होता है तो आप क्या कर सकते हैं कि मंडे के दिन आप कोशिश करिए अपने ओम नमः शिवाय का जाप करने के लिए. नहीं समझ में आता है तो दुर्गा जी के आप जो है पाठ कर लीजिए, उससे भी आपका चंद्रमा है बैलेंस हो जाएगा. चांदी के ग्लास में पानी पीजिए. वेरी सिंपल रेमेडीज जो सब कर सकते हैं. अगर आप बहुत रोना, छोटी छोटी बात पे रोते हैं, इमोशनल अपहीवल होगा ही होगा चंद्रमा वालों के साथ. डिसीजन भी वो लोग असर्टिवनेस से नहीं लेते. अभी आपका 3 नंबर है, 3 12 21 और 30. बहुत इगोइस्टिक लोग होते हैं क्योंकि उनकी नॉलेज बहुत अच्छी होती है. दे हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज. सो एक अलग तरीके का ईगो आ जाता है. तो वो कम करने के लिए आपको गुरु का मंत्र बोलना चाहिए, ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः. आप करिए, आपकी नॉलेज जो है वो जो है वो बढ़ेगी, प्लस आपका ईगो जो है वो चेक में रहेगा. 4 नंबर राहु का नंबर है, जो थोड़ा सा डेंजर नंबर है. ऊपर अप्स एंड डाउन स्ट्रगल्स लेके आता है. तो आपको अपना चंद्रमा बलवान करना है. एक चांदी का कड़ा पहन लीजिए, उससे भी आपका चंद्रमा बलवान हो जाएगा. आप ओम राहुवे नमः का जाप कर लीजिए, वो भी आपको राहु को शांत कर लेगा. और 5 नंबर है ना, बहुत फ्रेंडली नंबर है, सबके साथ फ्रेंड है, मर्क्यूरी है. फिर भी ना इन लोगों के अंदर एक एंग्जाइटी रहती है, रेस्टलेसनेस रहती है. सो वो लोगों को ग्रीन कलर अपनी लाइफ में अडॉप्ट करना चाहिए. दे कैन वॉक ऑन ग्रीन ग्रास फॉर द ग्राउंडिंग. दैट ऑल्सो इज़ वेरी वेरी गुड. अभी 6 नंबर है. 6 नंबर वाले ना लोग आप देखोगे हारमनी वाले लोग हैं. इनको हारमनी चाहिए, इनको झगड़ा पसंद नहीं है. दे वांट पीस. तो जो 6 नंबर वाले लोगों को उनको क्या करना चाहिए, स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए ताकि घर में हारमनी बनी ही रहे. बिकॉज वो लोग बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं अगर वातावरण खराब होता है तो. 7 नंबर, अभी 7 नंबर भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि ये लोग है ना बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल और इंट्यूशन वाले होते हैं, लेकिन ये लोग अपना इंट्यूशन पे ना विश्वास नहीं करते. तो इन्हें सिर्फ ओम केम केतुवे नमः का जाप करना चाहिए, या फिर 9-मुखी रुद्राक्ष पहन ले, या फिर कैत्साय पहन ले. दैट विल बी वेरी गुड फॉर देम. और 8 नंबर वाले जो है वो शनि का नंबर है. शनि जो है वो स्ट्रगल्स डिनाई नहीं करता है, देगा ज़रूर लेकिन लेट देगा. तो आपको कहीं ना कहीं आपके शनि के लिए आपको है ना पीपल का जो पेड़ होता है उसमें तिल का दिया जला दीजिए हर शनिवार, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. 9 नंबर है. अभी मंगल से भी लोग डरते हैं बिकॉज जो नंबर 9 होते हैं ना वो लोग काफ़ी क्रोधी होते हैं. अच्छा. और उन लोगों ने बहुत जल्दी लाइक एज अ स्पार्क दे कैन गेट एंग्री ऑन स्मॉल थिंग्स. बट वो मंगल आपको प्रॉपर्टी भी देगा. जैसे ये 2025 का साल है, तो आप देखेंगे जो ये सेक्टर है रियल एस्टेट सेक्टर बूम करेगा. अगर अभी आपने पैसा इन्वेस्ट किया कहीं पे भी, आपको बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा. तो मंगल के लिए या फिर सूर्य नमस्कार कीजिए. मंगल ठीक करने के लिए गणपति जी का स्त्रोत बोलिए. ये सारी चीज़ें आपके मंगल जो है ना ये बैलेंस करेगा. ओके, ये तो बहुत ही सिंपल चीजें हैं और डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट की जा सकती हैं. वैसा ही बोली ताकि लोगों को बेनिफिट भी हो और दे कैन इनकॉर्पोरेट. फॉर ऑफ कोर्स डिटेल्स विल बी देयर बट दे आर ऑल जेनरिक एंड एवरीबॉडी कैन फॉलो. तो आजकल बड़े सारे वायरल वीडियोस देखे हैं मैंने जो 24 नंबर के बारे में कुछ ज़्यादा ही मैजिकल बातें हमें बता रहे हैं. सो व्हाट इज़ द ट्रूथ बिहाइंड दैट?
सो 24 नंबर अगर आप देखेंगे 2, 4 चंद्र, राहु और 6। ओके लेकिन जब मैंने ये स्टडी किया, मैंने थोड़ा टाइम खुद भी 24 लिखा, मैंने बोला नहीं ये मेरा माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। तो मैंने कहा नहीं, जैसे मैंने पहले ही कहा कि 24 की जगह आप 32 लिखिए। ओके गुरु भी आया, चंद्रमा आ गया, गजकेश्री योग होगा, 5 नंबर आ गया। 5 तो सबसे फ्रेंड है। अपने बुध के माउंट के नीचे 32 लिख के देखिए, गजब का फायदा होगा आपकी लाइफ में। ये सबके लिए वैलिड है? सबके लिए। मैंने क्या कहा, 5 नंबर का कोई दुश्मन ही नहीं है, तो 32 5 लिख दीजिए। ओह एनीथिंग So you should just put 32, put a circle to it, and just before you start your day, 32 below the mercury mount. यहाँ हाँ, टैटू करा लूँ क्या? टैटू मत कराओ, क्योंकि कभी भी अगर आप टैटू कराओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। प्लस टैटू ब्लैक में होता है, मैं ग्रीन कलर में बोल रही हूँ। अच्छा ओके। तो मैंने तो अपने पैर पे ना वो एंजल नंबर्स कुछ टैटू कराए हुए हैं। 444111 333 और 999। वेरी नाइस। तो 333 इज़ अ वेरी नाइस नंबर। आपको असेंडेड मास्टर्स का नंबर है। आपको लाइफ में अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ, विजडम, नॉलेज सब लाके देगा। और 9 नंबर जो 999 आपने किया ना, कंप्लीशन का नंबर है। तो जो भी आप प्रोजेक्ट लेंगी आपकी कंप्लीट होंगे ही होंगे। ओह वाओ, चलो इतना रिसर्च नहीं किया था, थोड़ा सा किया था टैटू कराने से पहले, एंड थैंक यू, आपने उसको और वैलिडेट कर दिया। तो मुझे आपसे एक लास्ट सवाल पूछना है। हाँ जी। इतनी चीज़ें तो समझ में आ गई कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपका ऑरा या तो ख़राब हो रहा है, या आपको कोई नज़र लगा रहा है, या आपका काम अटक रहा है, या आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और हर कोई चाहता है कि अगर इसकी कोई सिंपल सी रेमेडी है तो मैं क्यों ना करूं, मुझे लाइफ में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। ये बहुत ही ट्रिकी सवाल है कि आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आपके लिए सही इंसान कौन है जो आपको गाइड करे। बिकॉज आजकल बहुत से लोग बहुत सी बातें बोलते हैं, जैसे मैंने बोला 24 नंबर पे वायरल वीडियोस हैं, आप बोल रहे हैं 32 लिखना चाहिए, तो अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें बोलते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि किस इंसान के पास जाएं इस रेमेडी के लिए? क्योंकि आजकल एस्ट्रोलॉजी में कुछ और कहा जाता है, न्यूमरोलॉजी में कुछ और कहा जाता है, तो हाउ डू वी नो व्हाट इज़ राइट फॉर अस एंड विच पर्सन इज़ राइट फॉर अस? मतलब कैसे बोलते हैं, जो लोग जेन्युइन नहीं है उनसे कैसे बचा जाए? हाँ, देखिए आपको डेफिनेटली हर फील्ड में लोग जेन्युइन होंगे और नॉट सो जेन्युइन होंगे। ओके, तो आपको पहले ये देखना है कि जो व्यक्ति है उसका हिस्ट्री कितनी है, कब से वो काम कर रहा है। ये तो कोई भी नॉर्मली देख सकता है। वेबसाइट चेक करिए, उसका इंस्टा हैंडल चेक कीजिए, उसके फेसबुक अकाउंट चेक कीजिए कि कब से काम कर रहा है। अगर आपने कभी मेरा फेसबुक देखा तो मैं 2009-10 से काम कर रही हूँ, तो तब से मतलब देयर इज़ अ हिस्ट्री टू इट। इट्स नॉट एज इफ आई एम जस्ट डूइंग इट 2 days में या 2 साल में। आजकल लोग 2 साल में आते हैं और बोलते हैं कि हम कब से काम कर रहे हैं। सो दैट यू शुड ऑल्सो सी। प्लस अगर आपको पता चलेगा, एक मैं बोलती हूँ आपको ना, लोगों की बात करने के तरीके से भी पता चलता है। दूसरा, अगर कोई जेन्युइन इंसान होगा ना, वो आपसे इतना चार्ज नहीं करेगा। मैंने बहुत देखा है जो लोग हैं 50,000, 1 लाख, एंड आई एम शॉक्ड कि how can a person charge so much from a person who is so unhappy, who's struggling anyway? तो my mother is an astrologer, so मेरे फादर और मदर ये नहीं बोला था कि आप कभी भी इतना मत चार्ज करो। तो मुझे तो है ना चार्ज बढ़ाने में तकलीफ होती है। मतलब मैं सोच के, मेरी टीम बोलती है अब आप करो, क्योंकि देयर इज सो मच ऑफ कॉस्ट इन्वॉल्व एंड ऑल दैट। तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि कोई आता है तो उसको मना करना। लेकिन अब है ना, मतलब फिर भी मेरा जो रेट्स है, और उसके रेट्स रीजनेबल होने चाहिए। यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग दैट यू वुड रिक्वायर 50,000 और 1 लाख फॉर 30 मिनट और 15 मिनट कंसल्टेशन। तो मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर किसी व्यक्ति ने, और मैं यही मापदंड रखती हूँ, आपको बोला कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है और ऊपर से बोल दिया 2.5, 3, 4 लाख, तो जाओ ही मत। सिंपल टेक्निक्स हैं, ईजीली आप निकाल सकते हो। मैं तो, एक लेडी आई थी, मैंने कहा सीख ले, मैं तेरे को 15,000 में सिखा दूंगी, सीख ले, रोज कर, रोज और अपना क्लीन कर, घर वालों का भी कर, लाइफ चेंज हो जाएगी। क्योंकि मैंने कहा कब तक मुझे पैसे देते रहोगे? करेक्ट। तो वैसे जेन्युइन लोगों को ढूंढो जो पैसे के पीछे नहीं भागते, वही इंसान जेन्युइन है छवि, और कोई नहीं। एक चीज़ मैं भी इसमें ऐड कर देती हूँ कि जैसे आप शुरुआत में बोल रहे थे कि जब आप किसी से मिलते हैं तो एक ऑरा आप भी इंट्यूटिवली स्टडी करते हैं ना। हाँ। तो आपका ऑरा मैं भी इंट्यूटिवली जो स्टडी कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आई थिंक वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है देखने के लिए कि आप जिससे मिल रहे हैं उससे मिल के आपको फीलिंग क्या हुई, व्हाट आर द इमोशंस दैट पर्सन इनसाइटेड इनसाइड यू। हाँ, बट लेकिन आजकल जो सोशल मीडिया, आप तो उनसे मिलते नहीं हो। हाँ, तो फिर भी आप देखोगे कि सोशल मीडिया में भी जो इंसान सच बोलेगा ना, वो बोलेगा ही सच। एग्जैक्टली। हाँ, आई थिंक थोड़ा सा हमें इतना सेंस आ जाता है कि कौन जो बोल रहा है वो जेन्युइनली बोल रहा है कि मेरे पास लोग आते हैं ना, तो अब मैं यही बोलती हूँ, मैंने कहा सच सुनना है
कि डिप्लोमेटिक आंसर सुनना है। तो बोलते हैं हम आपके पास तभी आते हैं जब हमें सच सुनना है, एंड पीपल कम टू मी ओनली बिकॉज दे वांट टू हियर द ट्रूथ। एक आपने एक बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग बात बीच में बोल दी अभी, एक ऐसा वर्ड आपने यूज़ कर दिया, तो ये मैं एक और सवाल आपसे पूछूंगी, ये ब्लैक मैजिक रियल होता है क्या? ब्लैक मैजिक रियल होता है। तो उससे कैसे बचा जाए? वो तो साउंड्स ओनली वेरी डेंजरस। सी देखो क्या है, जैसे मैंने आपको बोला, जैसे आपको भी हल्की सी नज़र लगती ही होगी, जो मैंने आपका ऑरा स्कैन किया नज़र का है, और 4 नंबर वालों को नज़र लगती है, याद रखना 4 नंबर वालों को नज़र लगती है, बिकॉज आपके अंदर एक वो 4 नंबर एक वो ग्रैंडियोर भी देता है, तो लोगों की नज़र अपने आप लग ही जाएगी और वो अट्रैक्ट भी कर लेता है, इसलिए राहु को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। तो ब्लैक मैजिक जो है ये लगे होगा ही होगा, अगर आप नेम फेमस हो, लोग आपके आसपास हैं, दे विल जस्ट क्रिएट समथिंग टू डू समथिंग ऑन यू, एंड आपको दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके आसपास फ्रेंड्स फैमिली ही करेंगे आपको नीचा लेके जाने। यस। तो कुछ लाइक ऐसे जेन्युइनली ऐसा भी होता है क्या कि आप ऐसे बकरी का दूध निकाल के उसमें खून मिक्स करके पी जाओ, तो इज दैट काइंड ऑफ ब्लैक मैजिक, इज दैट आल्सो रियल? हाँ, तो देखिए बकरी का दूध, ब्लड, अल्टीमेटली व्हाट इज ब्लड? योर एनर्जी, इट्स योर डीएनए। तो डीएनए पे 100% ब्लैक मैजिक होता है। इसलिए आप देखो कि पहले के लोग है ना, अपने जो बाल थे वो कहीं ऐसे वैसे नहीं डालते थे, हम बहुत केयरलेस हो गए हैं। आई यूज्ड टू आल्सो वंडर, मैं जब बाल बनाती थी मेरी दादी बोलती थी ये इसको मत फेंको, मैंने बोला ये क्या मतलब है, यू कैन पुट इट एनीवेयर, बट टुडे आई एम केयरफुल, क्योंकि कोई भी आपके बाल पे, आपके स्पिट पे, कुछ किसी चीज़ पे भी आप पे यूज़ करके आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर सकता है। इट इज़ वेरी कॉमन, बिकॉज क्या है ना, मैंने ये देखा है फ्रॉम 2015-16 लोग ब्लैक मैजिक भी सिखाने लग गए। Oh my God. पहले है ना ये एनर्जीज कम थी, अभी बहुत ज़्यादा हो गई है। कुछ भी हो जाता है, लोगों को लगता है, उनका ईगो हर्ट हो जाता है और बोलते हैं ये यार इसके बर्बाद हो जाए। और आप देखेंगे कि किसी का पैसा है, कुछ भी है, उसको आपके फ्रेंड है, दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है ना, आपके आस पास वाले लोग ही करेंगे, कहीं दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है छवि। इसलिए उसको, और आप ब्लैक मैजिक से 100% तो बच नहीं सकते, क्योंकि आपको ये टूरमलिन है, ये है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना ऑरा क्लेंस रखें। अगर आपका ऑरा स्ट्रांग रहेगा ना, तो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक नहीं होगा। तो रोज़ अपना ऑरा क्लेंस कीजिए। जैसे ना आप थोड़ा सा, कुछ नहीं तो ये जो अपने जो मोर पंख होते हैं ना, उससे ही अपना ऑरा ऐसे ऐसे झाड़ दीजिए, दैट इज़ इनफ। सॉल्ट वाटर बाथ दूसरे दिन ले लीजिए, टूरमलिन पहन लीजिए, ये सब आप करते रहेंगे। सनलाइट लीजिए, सनलाइट इज सो बेसिक, बट सनलाइट लीजिए, आपका ऑरा अच्छा ही रहेगा, एंड अ स्ट्रॉन्ग एयर ऑरा स्टॉप्स द ब्लैक मैजिक। एक चीज़ मैंने सुनी है, ऐसा मम्मी भी कहती थी मेरी, कि अगर किसी ने काला जादू किया है तो सफ़ेद चीज़ पे किया होता है, वो राइस हो गया, दूध हो गया, ये सब चीज़ें मत खाया करो स्ट्रेंजर्स के हाथ से। इज़ दैट ट्रू? हाँ, देखिए वाइट है, चंद्रमा है, शुक्र है, तो जैसे ही आप ये चीज़ें खाएंगे और उसके ऊपर जैसे ना वो लोग सिर्फ एक फूक पड़ते हैं या आयात पड़ते हैं और फिर आपको दे देते हैं, अब वो मीठा है, आप रेजिस्ट भी नहीं कर सकोगे, राइट। लेकिन वाइट चीज़ों पे ब्लैक मैजिक होता है, इसलिए किसी भी अननोन लोग, अगर कोई लाता है ना मिठाई भी और वाइट होती है, तो मैं नहीं खाती हूँ। और आप देखोगे कि वो लोग ना वाइट मिठाई लाके आपको बोलेंगे प्रसाद है, तो आप ना भी नहीं बोल सकते। ओह माय गॉड, तो ये so सच है। you have to be very careful about what you eat nowadays specifically, and somewhere ना, मैं एक बात बताऊंगी छवि, जैसे आपने कहा ना कि आपका ऑरा कैसा है, आपको पता चल जाता है इंटेंशन, तो आप ले लीजिए, मना मत कीजिए, बोले मैं बाद में खाऊंगी। और मैं सच बोल रही हूँ कि उससे ब्लैक मैजिक जो है वो वाइट चीज़ों पे होता ही होता है, तो इसीलिए चावल, खीर, स्वीट्स नहीं खाने चाहिए। ऑल्सो बड़ी सिंपल सी चीज़ है ना ब्लैक मैजिक करने के लिए। आपको सिंपल है, कोई आपको कुछ करने बना के रोड पे गाड़ी के नीचे नहीं रखनी। नहीं, आपको सिर्फ उसके ऊपर बैठ के थोड़ा सा, जैसे अगर मैंने अभी मिठाई ले ली और किसी तांत्रिक के पास चली गई, वो कुछ ना कुछ उस पर करके आयात पढ़ लेगा, कुछ ना कुछ आपका मंत्र पढ़ लेगा, जिससे आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। जैसे आप खाएंगे, आपके बॉडी में वो डीएनए चला गया, वो उसकी एनर्जी ऑफ दैट यंत्र जो है मंत्र की चली गई, आपके ऑरा में आ गई। ओह गॉड, अब आपको प्रॉब्लम्स आएंगे ही आएंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर गीतांजलि, आपने बहुत सारी चीज़ों पे आज ऐसे यू पुट लाइट ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड ऑल्सो आपने साथ में सिंपल रेमेडीज़ भी दिए हैं। तो आप सबसे मैं ये बोलना चाहती हूँ दैट ऑरा जो है हमारा, वो हमारे कंट्रोल में है। दूसरे लोग हमारे ऊपर क्या कर रहे हैं वो तो हम नहीं कंट्रोल कर सकते, लेकिन जैसा कि इन्होंने कहा कि आप ये छोटी छोटी रेमेडीज़ करके अपने ऑरा को क्लेंज रखिए, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो इनके जैसे किसी एक्सपर्ट से मिलिए जो आपको हेल्प करें अपना ऑरा क्लेंस करने में। आई एम डेफिनेटली गोइंग टू नीड योर सर्विसेज आफ्टर हियरिंग ऑल दिस, बिकॉज आपने इतनी सारी
प्रॉब्लम्स मेरी जो गिनवा दी हैं वो सब एक्चुअल में मेरी लाइफ में होती हैं. सो आई विल डेफिनेटली कनेक्ट विद यू. और आपको कैसा लगा ये एपिसोड? आपके क्या थॉट्स हैं इस बारे में? आपको लगता है कि शायद आपका ऑरा जो है इट नीड्स टू बी क्लेंस्ड? क्या आपको लगता है कि आप पर कोई नज़र लगा रहा है, कोई ईवल आई है? What are your thoughts on this? Please put them down in the comments below. And I hope you liked the episode. Please like it and share this video with as many people as you can. And don't forget to subscribe to the channel. You're watching Candid Confessions with Chavi. This is both of us signing out. Love and peace from us to you.